अगर आप किसी से पूछो कि वो सोशल मीडिया के एडिक्टेड हैं तो ज़्यादातर लोग तुरंत बोलते हैं, नहीं, मैं बस टाइम पास के लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन सच थोड़ा डिफरेंट होता है। रिसर्च बताती है कि एवरेज पर्सन दिन में 50 से 100 बार अपना फ़ोन चेक करता है। कभी नोटिफिकेशन के लिए, कभी मैसेज के लिए और कभी बिना किसी रीज़न के, बस हैबिट की वजह से। ये सब इतना ऑटोमेटिक हो चुका है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितनी बार ऐप्स ओपन कर रहे हैं। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल सिस्टम काम करता है जिसे डोपामिन रिवार्ड सिस्टम कहा जाता है। जब भी आपको कोई लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है या कोई इंटरेस्टिंग रील दिखती है, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक केमिकल है जो ब्रेन को सिग्नल देता है, ये चीज़ अच्छी है, इसे फिर से करो। इसी वजह से आपका ब्रेन बार बार फ़ोन चेक करने लगता है, चाहे आपको उस वक्त कोई नोटिफिकेशन आया हो या नहीं। और धीरे धीरे ये एक हैबिट नहीं, एक साइलेंट एडिक्शन बन जाता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान सडनली डिसाइड करे कि वो 30 दिन के लिए सोशल मीडिया कम्प्लीटली रिमूव करेगा, तो क्या होगा। शुरुआत में सबको लगता है कि ये बहुत ईजी होगा, लेकिन जब एक्चुअल में ऐप्स डिलीट हो जाती हैं तब आपको पहली बार रियलाइज़ होता है कि आपका ब्रेन कितना स्ट्रांगली सोशल मीडिया के आदी हो चुका है। पार्ट 1, द फर्स्ट 48 आवर्स, द विड्रॉल फेज़। जब कोई इंसान सोशल मीडिया रिमूव करता है तो सबसे इंटरेस्टिंग फेज़ होता है शुरू के 48 घंटे। शुरुआत में लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी फीलिंग स्टार्ट होती है। आप बिना सोचे समझे अपना फ़ोन उठाते हो और ऑटोमेटिकली वही ऐप्स सर्च करते हो जो अब डिलीट हो चुकी हैं। कभी इंस्टाग्राम ओपन करने की हैबिट, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स, कभी व्हाट्सअप चेक करने की अर्ज। और तब अचानक याद आता है, ओह, मैंने तो सोशल मीडिया रिमूव कर दिया। ये मोमेंट छोटा लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है। ह्यूमन ब्रेन हैबिट्स के थ्रू ऑपरेट करता है। इस हैबिट साइकिल को साइकोलॉजी में हैबिट लूप कहा जाता है। इस लूप में 3 रिवार्ड्स होते हैं, क्यू, रूटीन और रिवार्ड। एग्जाम्पल के लिए, बोर्डम क्यू बन जाता है, फ़ोन उठाना रूटीन बन जाता है और रील्स या नोटिफिकेशंस रिवार्ड बन जाते हैं। लेकिन जब आप सोशल मीडिया रिमूव कर देते हो तो सडनली ये रिवार्ड सिस्टम ब्रेक हो जाता है। इसी वजह से पहले कुछ दिन आपको बोर्डम, रेस्टलेस और थोड़ा इरिटेशन फील हो सकता है। ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, जैसे माइंड को कोई स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा हो। लेकिन ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इसी फेज़ में आपका ब्रेन स्लोली रियलाइज़ करता है कि वो एक डिजिटल हैबिट से डिटैच हो रहा है। पार्ट 2, व्हेन योर ब्रेन स्टार्ट स्लोइंग डाउन। जब सोशल मीडिया के बिना 3 से 5 दिन बीत जाते हैं तब एक सटल लेकिन पावरफुल चेंज शुरू होता है। शुरुआत में जो रेस्टलेसनेस थी, जो बार बार फ़ोन चेक करने की हैबिट थी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है, आपका ब्रेन स्लो होना शुरू कर देता है। पहले आपका माइंड हर सेकंड न्यू इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा था, रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, नोटिफिकेशंस, कमेंट्स, हर मिनट कुछ नया। इस कांस्टेंट स्टिमुलेशन को साइकोलॉजी में इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहा जाता है। जब ब्रेन पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है तो माइंड कॉन्स्टेंटली बिजी और डिस्ट्रैक्टेड फील करता है। लेकिन जब सोशल मीडिया सडनली रिमूव हो जाता है तो ब्रेन को पहली बार साइलेंस मिलता है, और इसी साइलेंस में थॉट्स क्लियर होने लगते हैं। आप नोटिस करते हो कि आप ज़्यादा प्रेजेंट फील कर रहे हो, रैंडम थॉट्स कम हो जाते हैं, माइंड में जो कांस्टेंट नॉइज़ था वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। कई लोग इस स्टेज पर रियलाइज़ करते हैं कि पहले उनका माइंड कितना ओवर स्टिमुलेटेड था। और जब ब्रेन को थोड़ा सा स्पेस मिलता है तो क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और कामनेस ऑटोमेटिकली वापस आने लगती है। ये वो मोमेंट होता है जब इंसान समझने लगता है कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम नहीं, मेंटल एनर्जी भी कंज्यूम करता था। पार्ट 3, योर अटेंशन स्पैन स्टार्ट्स कमिंग बैक। जब सोशल मीडिया से दूर रहने के 7 से 10 दिन हो जाते हैं तब एक और पावरफुल चेंज दिखाई देने लगता है, आपका अटेंशन स्पैन वापस आने लगता है। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ब्रेन शॉर्ट कंटेंट का आदी हो चुका है। 15 सेकंड्स रील्स, 30 सेकंड शॉर्ट्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब ब्रेन को एक ही चीज़ सिखा देते हैं, जल्दी स्विच करो, जल्दी नेक्स्ट देखो। इसी वजह से बहुत लोग नोटिस करते हैं कि उनके लिए लॉन्ग वीडियोस देखना, बुक्स पढ़ना या किसी काम पर फोकस करना मुश्किल हो गया है। साइकोलॉजी में इसे अटेंशन स्पैन कहा जाता है। जब आप सोशल मीडिया रिमूव कर देते हो तो ब्रेन को कॉन्स्टेंट क्विक स्टिमुलेशन मिलना बंद हो जाता है। शुरुआत में थोड़ा बोर्डम फील होता है, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन अडॉप्ट करने लगता है। आप किसी पर काम पर ज़्यादा तक फोकस करने लगते हो, रीडिंग ईजियर लगने लगती है, कन्वर्जेशंस में आप ज़्यादा प्रेजेंट फील करते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि आप रियलाइज़ करते हो, पहले डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल लगता था, लेकिन एक्चुअली आपका माइंड कॉन्स्टेंटली स्कैटर्ड था। सोशल मीडिया के बिना ब्रेन एक रेयर चीज़ मिलती है, डीप फोकस। और जब फोकस वापस आता है तब इंसान समझता है कि उसकी मेंटल एनर्जी कितनी पावरफुल हो सकती है। पार्ट 4, इमोशनल चेंजेस यू डिडंट एक्सेप्ट। जब सोशल मीडिया से दूर रहने के 2-3 हफ्ते हो जाते हैं तब एक और डीप चेंज स्टार्ट होता है, आपकी इमोशंस पर इसका असर। ज़्यादा लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया बस एंटरटेनमेंट था, लेकिन रियलिटी ये है कि ये आपके मूड और इमोशंस को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करता रहता है। जब आप दिन भर दूसरों की लाइफ देखते हो, उनकी ट्रिप्स, उनकी सक्सेस, उनकी परफेक्ट फोटोज़, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कंपैरिजन स्टार्ट कर देता है।
साइकोलॉजी में इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहा जाता है। यह प्रोसेस इतना सटल होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये कंपैरिजन इनसिक्योरिटी, जेलेसी और डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करने लगता है और ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ परफेक्ट है और बस आप ही स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन जब सोशल मीडिया सडनली रिमूव हो जाता है तो ये कॉन्स्टेंट कंपैरिजन भी खत्म हो जाता है। अब आपका माइंड दूसरों की लाइफ से कंपेयर करने के बजाय अपनी रियलिटी पर फोकस करने लगता है। कई लोग इस स्टेज पर नोटिस करते हैं कि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो गया है, मूड ज़्यादा स्टेबल हो गया है और माइंड में एक स्ट्रेंज सी मेंटल पीस फील होने लगती है। तब इंसान रियलाइज़ करता है कि कभी कभी हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए नई चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कुछ चीज़ें रिमूव करना ही काफ़ी होता है। पार्ट 5, यू स्टार्ट नोटिसिंग रियल लाइफ अगेन। जब सोशल मीडिया डिटॉक्स को 3 हफ्ते के आसपास हो जाते हैं तब एक और इंटरेस्टिंग चेंज देखने लगता है। आपका अटेंशन सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, रियल लाइफ पर शिफ्ट होने लगता है। पहले क्या होता था, आप कहीं भी बैठे हो, बस में, रेस्टोरेंट में या किसी फ्रेंड के साथ, और थोड़ी सी बोर्डम आते ही आप फ़ोन निकाल लेते थे, स्क्रॉलिंग स्टार्ट और रियल वर्ल्ड बैकग्राउंड में चला जाता था। लेकिन जब से सोशल मीडिया ऐप्स हटी हैं तो ब्रेन को एक नई हैबिट डेवलप करनी पड़ती है, प्रेजेंट रहना। साइकोलॉजी में इस स्टेट को माइंडफुलनेस कहा जाता है। आप नोटिस करते हो कि अब कॉन्वर्जेशंस ज़्यादा मीनिंगफुल लगने लगी हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब चीज़ें पहले से ज़्यादा क्लियरली समझ आती हैं। आप इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगते हो। छोटी छोटी चीज़ें जो पहले इग्नोर हो जाती थीं वो अब नोटिसेबल लगती हैं। कई लोग इस स्टेज पर रियलाइज़ करते हैं कि वो पहले फिजिकली प्रेजेंट थे लेकिन मेंटली ऑनलाइन वर्ल्ड में लॉस्ट थे। और जब आपका अटेंशन वापस रियल लाइफ में आता है तो रिलेशनशिप्स भी ज़्यादा जेन्युइन फील होने लगती हैं। तब समझ आता है कि सोशल मीडिया ने सिर्फ आपका टाइम ही नहीं लिया था, उसने आपका अटेंशन भी क्वाइटली कैप्चर कर लिया था। पार्ट 6, योर प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। जब सोशल मीडिया डिटॉक्स को 20 से 25 दिन हो जाते हैं तब एक और पावरफुल रियलाइजेशन आता है, आपके पास सडनली ज़्यादा टाइम है। पहले शायद आपको लगता था कि दिन बहुत छोटा है, काम करने का टाइम नहीं मिलता, फोकस नहीं बन पाता और गोल्स हमेशा पोस्टपोन हो जाते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया ऐप्स रिमूव हो जाती हैं तब आप नोटिस करते हो कि दिन में छोटे छोटे टाइम गैप सडनली फ्री हो गए हैं। 5 मिनट्स स्क्रॉलिंग, 10 मिनट्स रील्स, 15 मिनट्स रैंडम वीडियोज़, ये सब मिलाकर दिन के 1 से 3 घंटे क्वाइटली कंज्यूम कर रहे थे। साइकोलॉजी और प्रोडक्टिविटी स्टडीज़ में इसे टाइम फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। जब आपके टाइम छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में टूट जाता है तो डीप वर्क करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया रिमूव करने के बाद आपके पास लॉन्गर अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक्स मिलने लगते हैं। इसी की वजह से लोग नोटिस करते हैं कि वो ज़्यादा काम कंप्लीट कर पा रहे हैं, न्यू हैबिट्स बिल्ड करना ईजी हो जाता है और मोटिवेशन भी इम्प्रूव होने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं होता, बस पहली बार आपका टाइम और अटेंशन एक ही जगह पर फोकस्ड होता है। और जब इंसान रियलाइज़ करता है कि प्रॉब्लम उसके डिसिप्लिन में नहीं थी, प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन थी। पार्ट 7, योर सेल्फ इमेज स्टार्ट्स चेंजिंग। जब सोशल मीडिया डिटॉक्स को 25 से 28 दिन हो जाते हैं तब एक और साइकोलॉजिकल चेंज स्टार्ट होती है, आपकी सेल्फ इमेज चेंज होने लगती है। सोशल मीडिया पर हर दिन हम हंड्रेड्स लोगों की लाइफ देखते हैं, किसी का सक्सेस, किसी का लाइफस्टाइल, किसी का परफेक्ट बॉडी, किसी का परफेक्ट रिलेशनशिप। धीरे धीरे हमारा ब्रेन एक इल्यूजन क्रिएट कर लेता है जैसे सब लोग परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं और बस हम ही पीछे रह गए हैं। साइकोलॉजी में इसे आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज कहा जाता है। सोशल मीडिया पर लोग यूजुअली अपनी लाइफ का बेस्ट 5% ही दिखाते हैं, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो हमें लगता है कि वो 100% रियलिटी है। इसी वजह से बहुत लोग अननोइंगली फील करते हैं कि वो इनफ सक्सेसफुल नहीं है, इनफ अट्रैक्टिव नहीं है या इनफ इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन जब आप ऑलमोस्ट 1 महीने तक सोशल मीडिया से दूर रहते हो तो ये कॉन्स्टेंट कंपैरिजन सडनली खत्म हो जाता है। अब आपका ब्रेन दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर नहीं, अपनी लाइफ पर और अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करने लगता है। इस स्टेज पर कई लोग नोटिस करते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस स्लोली इंप्रूव हो रहा है, उन्हें इम्प्रेस करने का प्रेशर कम हो जाता है और पहली बार आपको फील होता है कि आप अपनी लाइफ को किसी और के फिल्टर के बिना देख रहे हो। पार्ट 8, द रियलाइजेशन आफ्टर 30 डेज। जब सोशल मीडिया डिटॉक्स के 30 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तब सबसे पावरफुल मूवमेंट आता है, रियलाइजेशन का मूवमेंट। इस 1 महीने में आपने बहुत छोटे छोटे चेंजेस नोटिस किए हैं। माइंड थोड़ा काम हो गया है, फोकस इंप्रूव हो गया है, रियल लाइफ ज़्यादा नोटिसेबल लगने लग गई है और कंपैरिजन भी कम हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये होता है कि सोशल मीडिया खुद प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि हम उसे कॉन्शियसली यूज़ नहीं कर रहे थे। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट होता है डिजिटल मिनिमलिज्म। इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो, टेक्नोलॉजी को अपना लाइफ कंट्रोल करने मत दो। बहुत लोग जब 30 दिन के डिटॉक्स के बाद सोशल मीडिया वापस इंस्टॉल करते हैं तो वो उसे पहले जैसे यूज़ नहीं करते। अब वो बिना रीज़न के स्क्रॉलिंग नहीं करते, नोटिफिकेशंस ऑफ कर देते हैं और सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऐप्स यूज़ करते हैं। और कुछ लोग तो रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया ऐप्स की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना वो सोचते थे।
इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि कभी कभी लाइफ चेंज करने के लिए कोई नई चीज़ ऐड करना ज़रूरी नहीं होती। कभी कभी बस एक चीज़ रिमूव कर देना ही इनफ होता है। और आप तब समझते हो कि जब माइंड फ्री होता है तब लाइफ भी क्लियर होने लगती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया चलाता है और रियल वर्ल्ड से डिस्ट्रैक्टेड हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।